सब्सक्राइब करें टारगेट जूनियर डॉक्टर के इस यूट्यूब चैनल को, जहां मिलेंगे आपको जॉब और कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स। साथ ही इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्थ केयर सेक्टर की संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या बीएससी नर्सिंग सच में ज़्यादा टफ होता है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई कैसे करनी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, जिसमें आपको केवल इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन्होंने पहले 10th में या फिर 12th में इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ा है। वहीं अगर बात करें इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से इंग्लिश को समझ पाते हैं। कुल मिला के अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग इतना टफ भी नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इजी बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में सबको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि सबका जो ट्रैक होता है या फिर पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि 12th में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी केवल पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आने के बाद केवल हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स के बारे में। इस बीएससी नर्सिंग के 4 साल में फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, जो कि ह्यूमन का होता है। ह्यूमन का शरीर कैसे बना हुआ है, कौन सा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, साथ ही उसका फंक्शन क्या है, ये सब पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आता है आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, वो भी ह्यूमन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमन माइंड कैसे वर्क कर रहा है, उसका सोच क्या है, थॉट क्या है, साथ ही हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना होता है, जो कि नर्सिंग से रिलेटेड होता है, सारे प्रोसीजर्स उसके अंदर होते हैं। फिर एमएसएन पढ़ना होता है, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है। बीएससी नर्सिंग में ह्यूमन बींग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपका चाइल्ड आ गया, न्यूबॉर्न या फिर चाइल्ड बोल ले, उसके बाद एडल्ट आता है, नेक्स्ट आता है आपका ओल्ड एज पीपल्स। इन सब के ट्रीटमेंट के बारे में, इन सब के केयर के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर ह्यूमन बींग्स के मेंटल कंडीशन के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। आपको मेडिसिन भी सारे बताए जाते हैं, फार्माकोलॉजी में सारे टेस्ट बताए जाते हैं, पैथोलॉजी में। लेकिन आपको करना बस केयर ही है, मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बस आपको पेशेंट का केयर करना होता है। अब रही बात एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स में आपका राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका जो राइटिंग स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे की एग्ज़ाम्स में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और वो भी एक अच्छे पैटर्न के साथ, ताकि आपने क्या लिखा है वो आपका एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है वो समझ सके और आपको फुल मार्क्स दे सके। और कहते हैं कि अगर मन में चाह हो और जुनून हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। वैसे ही अगर आप ठान लें कि हाँ आपको करना है, तो आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आप भी नर्सिंग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और आपके लिए नर्सिंग बहुत ही इजी बन जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, बीएससी नर्सिंग उतना टफ भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आप रेगुलर कंटिन्यूसली पढ़ाई करें तो ये बहुत ही इजी कोर्स है, इसको हर कोई कर सकता है। एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा भी कर सकता है, लेकिन जो बिलो एवरेज है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, उसके लिए ये नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।